रेडी? और अभी हम जो देखने जा रहे हैं नॉर्मल जो आप स्टडी करते हो, ये लेक्चर उससे काफ़ी डिफरेंट होने वाला है। क्योंकि हम सभी जब हम क्लास में पढ़ते हैं तो टीचर्स या फिर मैं खुद यहाँ पे केमिकल के एक्सपेरिमेंट्स के मैं इक्वेशंस लिख देता हूँ और उसके बाद मैं कहता हूँ ये ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी हम जो करने जा रहे हैं, मैं आपको वही यहाँ पे केमिकल्स का यूज़ करके वो मैं आपको सारे करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए हम अपने पहले एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करते हैं, जो हमारा एक्सपेरिमेंट है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो अपना होने वाला है वो क्या है भाई? एक चीज़ थोड़ा सोचिए, हम सभी को ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए, रिस्पायरेशन के लिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? इसके अलावा ऑक्सीजन किस काम में हेल्प में आता है? ठीक है, मैं आपसे शुरू करता हूँ। स्टैंड अप। आप मुझे बताओगे ऑक्सीजन का यूज़ क्या है सांस लेने के अलावा, रिस्पायरेशन के एक्सेप्ट? हाँ बोलिए सर। कोई बात नहीं, हम उनसे पूछते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को जलाने? यस, हम जब किसी ऑब्जेक्ट को जलाते हैं, कंबशन करते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन हेल्प करता है। अब बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो चीज़ों को जलाता है, ठीक है, लेकिन यहीं पे हम रॉन्ग हो जाते हैं। ऑक्सीजन क्या करता है? हेल्प करता है बर्निंग में। ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग, चीज़ों को जलने में ऑक्सीजन हेल्प करता है, ठीक है। तो हम यही एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं कि ऑक्सीजन सच में चीज़ों को जलने में हेल्प करता है कि नहीं करता है। आप दोनों बैठ जाओ, सिट डाउन, वेरी गुड। तो ठीक है, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम क्या प्रोड्यूस करने वाले हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले हैं। अब नॉर्मली हमारे एटमॉस्फेयर में आपको पता है, अगर 100% अगर हम एटमॉस्फेयर को हम डिवाइड करते हैं तो उसमें अप्रोक्स हमें 78% कौन मिलता है? यस, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन अगर आप कहते हो तो आप कहीं कहीं ऐसे लिख देते हो, बट नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होगा? यस, N2। और उसमें 21% अप्रोक्स हम कौन कहते हैं, कौन होता है? ऑक्सीजन गैस होता है। और इसके अलावा हम बाकी कहते हैं कि 1% में रिमेनिंग जो अदर गैसेस हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, अन्य जो भी गैसें हैं वो सारी गैसें रिमेनिंग 1% में हमारी आ जाती हैं। तो एटमॉस्फेयर में जो 21% ऑक्सीजन है ये हमें हेल्प करता है सांस लेने के लिए। जितने ऑब्जेक्ट हैं, जितने लोग हैं, जितने हम कह सकते हैं ऑर्गेनिजम्स हैं इस अर्थ पर, उन सभी को हेल्प करता है इस अर्थ पर सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए। तो लैब में हमें बनाने के लिए ऑक्सीजन गैस को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। वैसे अपना लैब तो नहीं, अपना क्लास है, तुम कहेंगे क्लास में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए, तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं H2O2। इसके ऊपर लिखा हुआ आपको दिख रहा है? ठीक है, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं H2O2। अब ये क्या है, इसका नाम हम पहले जान लेते हैं। वैसे आप इसके बारे में जानते होंगे, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? H2O। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? वाटर को। तो इसमें डिफरेंस क्या है? H2 सेम है, H2 सेम है, इसमें ऑक्सीजन सिंगल है, इसमें ऑक्सीजन डबल है। क्लियर? ऑक्सीजन डबल है। अब इसका जो नेम है वो चेंज हो जाता है। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या बोलते हैं? यस, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्यों बोलते हैं ये भी देख लेते हैं। इसमें ऑक्सीजन कहीं पर भी, एनीवेयर, अभी हमेशा माइंड में आप रखना, ऑक्सीजन जब सिंगल होता है तो उसे ऑक्साइड बोलते हैं, ऑक्सीजन जब डबल होता है तो उसको पेरोक्साइड बोलते हैं। इसका जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो वो कुछ ऐसे ही बनेगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ये किसका स्ट्रक्चर है? वाटर के मॉलिक्यूल का। अगर हमें H2O2 का बनाना है तो यहाँ पे आप देखना जरा, ये किसका स्ट्रक्चर है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। ऑक्सीजन कितने हैं उसमें? 2। जब 2 ऑक्सीजन एक साथ कंबाइन होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड। गुड, हमारे पास है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। डॉक्टर भी इसका यूज करते हैं। कभी आप मेडिकल की शॉप पे जाना तो डॉक्टर कभी आपकी पट्टी वगैरह जब करता है ना तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करता है, ठीक है, साफ करने के लिए। उसके बाद जो सेकंड केमिकल हम यूज करने वाले हैं इसको हम रेड मेडिसिन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेड मेडिसिन। तो रेड मेडिसिन क्यों कहते हैं ये भी मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। इसको रेड मेडिसिन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इसको हम वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तो ये बहुत ही डार्क पिंक कलर क्रिएट करता है। वैसे इसके कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। लुक ऐसा लगता है कि रेड है, इसलिए इसको हम रेड मेडिसिन के नाम से जानते हैं। तो अभी आप देखो वाटर का जो कलर है आपके सामने दिखाई दे रहा है ना, वाटर का कलर क्या होता है? वाटर होता है कलरलेस। तो अभी ध्यान से देखना, वाटर है कलरलेस, और जैसे ही देखना कितना है मेरे पास, बहुत कम है ना, बहुत कम है। और जब इसे हम इसके अंदर डिसॉल्व करेंगे तो आप देखो कलर कैसा हो गया?
पर्पल कह सकते हो, पर्पल कह सकते हो, डार्क पर्पल कह सकते हो। बहुत ज़्यादा डार्क करेंगे तो रेड, लेकिन इसे रेड मेडिसिन के हम नाम से जो मार्केट में जानते हैं। ठीक है, क्या नाम है इसका बता देता हूँ, पोटेशियम परमैंगनीट। क्या नाम है? यस, इसका जो नेम है उसको हम कहेंगे पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, फार्मूला क्या होता है ये भी जान लेते हैं। फार्मूला इसका होगा KMnO4। क्या होगा? कितने एलिमेंट हैं? पोटेशियम, मैग्नीज और ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हैं और वो क्या फॉर्म किए हुए हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। तो अब हमें रिएक्शन कराना है पोटेशियम परमैंगनेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, तो वो कैसे होगा ये भी देख लेते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब हम पोटेशियम परमैंगनेट में मिलाते हैं तो ये एज अ कैटालिस्ट काम करता है। कैटालिस्ट का मतलब ये होता है रिएक्शन को कंप्लीट करने में हेल्प करने वाला। तो यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 जब हम KMnO4 के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये H2O बनाएगा और साथ में क्या निकालेगा? ऑक्सीजन गैस। यहाँ से प्रोड्यूस होगा ऑक्सीजन गैस, और हमें इसी की जरूरत है कि नहीं है? ठीक है, तो आप में से मैं एक वॉलंटियर बुलाना चाहूँगा जो मेरे साथ यहाँ पे हेल्प करेंगे। और एक काम करते हैं, ये आपके पास मैं इसे पकड़ता हूँ, आप इसे जलाना। ठीक है, वैसे मैं आपको कह देता हूँ क्या है, ये नॉर्मल एक कॉटन है। ठीक है, अब कॉटन हम पहले देख लेते हैं। नॉर्मल जब एटमॉस्फेरिक लेवल पर ऑक्सीजन के साथ ही अगर हम कंबस्ट कराते हैं तो कैसा जलता है? आप जला लोगे इसे सेफ्टी के साथ, ध्यान से, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, छोड़ दो आप। तो अभी आप देखो ये कैसा जल रहा है, ठीक से जल भी नहीं रहा, आग भी नहीं पकड़ रहा। सही कह रहा हूँ मैं? yes, sir। ये देखो बहुत धीरे धीरे जल रहा है ना? ठीक है, तो देखो बंद भी हो गया जल के। यानी कि अगर हम नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है मैं ही कर लेता हूँ क्योंकि आप हाथ जला लोगे दिक्कत हो जाएगा। बैठो। तो अभी आप देखना, हम इसे एटमॉस्फेरिक लेवल पे जब कंबशन इसका करा रहे हैं तो जल रहा है उतना तेज? आपके सामने बहुत धीरे धीरे जल रहा है ना? ठीक है, हम कहते हैं ऑक्सीजन जलने में हेल्प करता है। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग ऑक्सीजन गैस बना लेते हैं। तो ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं इसको। इसका नाम कोई बताएगा क्या है बोलते हैं इसको? नहीं 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 नहीं, बीकर नहीं है ये, इसको हम बोलते हैं कोनिकल फ्लास्क। क्या बोलते हैं? ठीक है, तो कोनिकल फ्लास्क में हम सबसे पहले ऐड करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हम इसके अंदर क्या ले रहे हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, तो हम इसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लिए। ठीक है, इतना हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए भी एनफ है। हमें सेकंड स्टेप में चाहिए पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट को हम बाद में डालेंगे क्योंकि जैसे ही हम पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। आप दोनों आ जाओ, आप दोनों लग रहे हो अच्छे बच्चे, आ जाओ, दोनों आ जाओ। क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको थोड़ा सा बस हेल्प करना है। ये मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, आपको अमाउंट भी मैं दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। ये रहा, थोड़ा सा हम पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे। ठीक है, आपको मैं जैसे ही कहूँगा आपको बस इसके अंदर डाल देना, कुछ करना नहीं है। ठीक है, कर लोगे ना इतना? ठीक है, वेरी गुड। इसको हम अपने हाथ में ही पकड़ेंगे। अब बाबू इधर आना मेरे साइड। आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। आपको ये माचिस बस कहूँगा जलाने के लिए, तो जला के आप इसे जला दोगे। ठीक है, कर लोगे ना इतना? ठीक है, कोई दिक्कत इसको करने में? ठीक है, चलिए। तो अब एक काम करते हैं, रिएक्शन आपको दिखाई देगा। इसके अंदर से जो गैस निकलेगा ऑक्सीजन है, घबराना नहीं बिल्कुल भी। आप इसको जलाए रहो माचिस, आप इसके अंदर जल रहा है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, हम इसके अंदर क्या डालेंगे? KMnO4 ऐड करिए बाबू आप, KMnO4। तो ऐड करने के बाद यहाँ से जो गैस निकलेगा, अभी आप देखो रिएक्शन स्टार्ट हो गया। तो इसके अंदर से जो गैस बाहर निकलती हुई आपको दिखाई दे रही है ना, वो है ऑक्सीजन। तो रुकिए हम इसका चेक करते हैं ऑक्सीजन है कि नहीं है। किसी के पास कागज होगा क्या? नहीं चाहिए, देना माचिस बाबू। तभी आप देख रहे हो बाहर धीरे धीरे जल रहा था और इसके अंदर तेज। तेज क्यों जल रहा है? क्योंकि इसके अंदर एक्सेस अमाउंट में कौन प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। अभी भी देखो आप जल रहा है, बाहर निकालूंगा तो बंद हो गया। इसके अंदर जैसे ही डालूंगा तो धीरे धीरे देखो जो रेड हॉट है वो और रेड हॉट होने लगेगा। ठीक है, यानी कि हमने क्या सीखा कि ऑक्सीजन चीज़ों को जलने में हेल्प करता है। डन? ठीक है, गुड, वेरी गुड। और
आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जाइए, ठीक है। ये देखो ऐसा जला है कि ये इसके अंदर का जो आयरन था वो भी बाहर आ गया, और नॉर्मली हम बाहर जला रहे थे वैसा जल रहा था। ठीक है, तो यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में चीज़ें जलती हैं। डन, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमने देख लिया, अब हम अपने सेकंड एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला अच्छा लगा? ठीक है, अब सेकंड एक्सपेरिमेंट, वैसे एक और एक्सपेरिमेंट है, उसको हम लोग लास्ट में करेंगे। उसको आपने इंटरनेट पे देखा होगा, एलिफेंट टूथपेस्ट एक्सपेरिमेंट। देखा है ना? मैं आपको थोड़ा हिंट कर देता हूँ क्या क्या उसके लिए मिलाने वाले हैं। सेम केमिकल, यही दोनों, हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड पोटेशियम परमैंगनेट, बट उसमें एक एक्स्ट्रा चीज मैं डालूंगा, वो होगा सोप सोल्यूशन। जैसे आप हैंड वॉश करते हो ना, तो वही हम उसके अंदर मिला देंगे और इन दोनों को मिला देंगे। तो इन दोनों को मिलाने से प्रोड्यूस होगा ऑक्सीजन गैस, और वही ऑक्सीजन गैस उसमें डिजॉल्व होगा तो फोम की तरह वो बाहर आएगा, और उसी को हम कहते हैं एलिफेंट टूथपेस्ट एक्सपेरिमेंट। तो वो वाला हम लोग लास्ट में करेंगे, आप मुझे जरूर याद दिला देना, ठीक है। तब तक हम लोग अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं, और इस बार वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो थोड़ा अलग है। अलग क्या है भाई, बताता हूँ। यहाँ पे हम दो अलग अलग केमिकल्स को मैच करा के आपस में मिक्स करके एक प्रिसिपिटेशन रिएक्शन करवाने वाले हैं। आपने कभी प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का नाम सुना है? तो इस बार हम दो अलग अलग केमिकल्स का यूज़ करने वाले हैं। हमारे पास जो केमिकल है वो है लेड एसीटेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन क्यों बोलते हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसका नाम है पोटेशियम आयोडाइड। क्या नाम है? पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम, कोई फार्मूला बता देगा क्या इसका? आ जाइए। पोटेशियम आयोडाइड का फार्मूला क्या उसमें लगा है क्या? थोड़ा इसको और अच्छे से साफ कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। जरूरत पड़े तो और पानी ले लीजिएगा। इसका फार्मूला कोई बताएगा? पोटेशियम का फार्मूला के, आयोडाइड का फार्मूला आई, तो फार्मूला क्या हो गया? के आई। तो इसका फार्मूला है के आई, इसको बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड। नेक्स्ट जो हमारे पास केमिकल है उसको हम बोलते हैं लेड एसीटेट। क्या बोलते हैं? ठीक है, लेड एसीटेट। क्या बोलते हैं? तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है लेड एसीटेट। लेड एसीटेट, और जो लेड एसीटेट का फार्मूला होता है, अच्छा ठीक है, आप लेड का फार्मूला जानते हो? लेड का फार्मूला क्या होता? पीबी। पीबी को हम प्लम्बम बोलते हैं, और नॉर्मल अपने यूज करते हैं लेड। जो आपके बैटरी आपने देखा ना, इन्वर्टर वाली बैटरी। इन्वर्टर के बैटरी का जो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल होता है ना, वो जिस मटेरियल का बना होता है वो यही होता है, लेड और लेड ऑक्साइड, इसी का हम बनाते हैं पीबी का। तो हमारे पास है लेड एसीटेट। यहाँ पे आप फार्मूला देख सकते हो। फार्मूला इसका क्या लिखा है? फार्मूला लिखा है CH3 COO होल बेस 2, और यहाँ पे पीबी, और इसके साथ कुछ अमाउंट में कौन है? वाटर। ठीक है, तो ये लेड एसीटेट का फार्मूला है, CH3 COO होल बेस 2 PB। ये वाटर इसके साथ कंबाइन है, वाटर को हम निकाल सकते हैं। अगर वाटर निकाल देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा? ये बचेगा CH3 COO होल बेस 2 PB, यानी इसको हम क्या बोलेंगे? लेड एसीटेट। और ये क्या है? पोटेशियम आयोडाइड। अब रिएक्शन जो हम कराने वाले हैं, इस रिएक्शन का नाम है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। क्या नाम है? प्रिसिपिटेशन का मतलब क्या होता है वो आपको मैं बता देता हूँ। अभी जैसे मैं इन दोनों केमिकल को मिलाऊंगा तो एक नया केमिकल फॉर्म होगा, और प्रिसिपिटेट का मतलब यह होता है कि नीचे बैठ जाना। मैं आपको नॉर्मल वे में समझाता हूँ। जैसे कि अगर हमारे पास एक ग्लास हो, जैसे कि मेरे पास ये बीकर है, इस बीकर के अंदर अगर मिट्टी वाला पानी अगर मैं घोल दूँ और 2-3 घंटे तक छोड़ दूँ तो क्या होगा? मिट्टी, ठीक है, तो मिट्टी के नीचे बैठने वाले उस प्रोसेस को ही बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। ठीक है, जो मिट्टी जो नीचे बैठ गया है उसको बोलेंगे प्रिसिपिटेट, और जो रिएक्शन है, जो प्रोसेस हो रहा है उसको प्रिसिपिटेशन बोलेंगे, हालांकि उसमें रिएक्शन नहीं होता है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं, पोटेशियम आयोडाइड प्लस CH3 COO होल बेस 2 और PB। वाटर की जरूरत, वाटर तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं क्योंकि वाटर में ऑलरेडी यूज करना है, तो वाटर को हटा दीजिए, बाकी ये मेन। जब रिएक्शन होगा तो देखो पोटेशियम और PB एक साथ जाएगा, सॉरी PB और I एक साथ जाएगा, तो ये बनाएगा PbI2, और यही इसका क्या बनेगा? PPT बनेगा। PPT मतलब प्रिसिपिटेट। डन। हमारे पास बनेगा लेड आयोडाइड, और साथ में क्या निकलेगा वो भी हम देख लेते हैं। साथ में जो निकलेगा ये देखना बनेगा CH3 COO K। यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर देंगे? 2, तो हमारे पास बैलेंस हो गया। तो हमारे पास जो प्रिसिपिटेट बनेगा वो बनेगा लेड आयोडाइड। क्या बनेगा? लेड आयोडाइड। अब लेड आयोडाइड का जो कलर होता है वो कलर कैसा होता है? येलो।
ठीक है। हमारे पास येलो कलर का होगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले आप धुला नहीं है अच्छे से रेश, ठीक है कोई बात नहीं, वो वाटर मुझे और चाहिए होगा, लाइए। अब एक काम करते हैं, दोनों केमिकल को हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट में दोनों अलग अलग बीकर में हम डिसॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अभी आप देख लो, लेड एसीटेट किस कलर का है? वाइट, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इस वाले छोटे वाले बीकर में हम ले लेते हैं लेड एसीटेट, थोड़ा सा और इसका हम अमाउंट ले लेते हैं, ठीक है। और लेने के बाद इसके अंदर हम क्या मिला देंगे? वाटर। वाटर क्यों मिला रहे हैं? क्योंकि हमें इसके अंदर इसको डिसॉल्व करना है, ठीक। क्या बना दिया मैंने? दूध, मिल्क नहीं है, मिल्क नहीं है। और नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? लेड आयोडाइड ना, सॉरी पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड को हमें थोड़ा सा क्रश करना नहीं क्रश नहीं करना पड़ेगा, काम चल जाओ भी, ठीक है। तो अब हमें लिया है पोटेशियम आयोडाइड, थोड़ा सा और ले लेता हूँ ताकि मैं आपको और अच्छे से दिखा पाऊँ, ठीक है। और इसके अंदर भी हम क्या ऐड कर देते हैं? वाटर, ठीक। और इसको डिसॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा। हम हेल्प करने के लिए, स्टार करने के लिए इसका भी यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अब एक बात बताइए, यहाँ पे इसका कलर कैसा है? कलरलेस, मतलब नॉर्मल वाटर जैसा, और ये थोड़ा मिल्की कलर है, ठीक है, ठीक। अकॉर्डिंग टू माय रिएक्शन, जो मैंने अभी वहाँ पे लिखा, हमारे अकॉर्डिंग वहाँ पे बनेगा PbI2 और उसका कलर क्या होगा? येलो। तो ठीक है, देखने के लिए तैयार हो? ठीक है, बहुत तेज आवाज़ है आप लोगों की। कलर कैसा हुआ? बट अभी यहाँ पे हमारी केमिस्ट्री खत्म नहीं होती। ये जो येलो बना हुआ है, इसे थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा, तो पता है क्या होगा? जो हमारे पास PbI2 है, जो हमें येलो कलर का फॉर्मेशन के प्रिसिपिटेट के रूप में मिला है, वो पूरा का पूरा नीचे आके बैठ जाएगा, और ऊपर का जो हमारे पास सोल्यूशन है वो इसका होगा, CH3COOK का होगा। डन। तो ये कौन सा रिएक्शन है? प्रिसिपिटेशन, ठीक है, डन, ठीक है। तो हमने फाइनली अपना एक और केमिकल रिएक्शन कर लिया। तो कितने केमिकल रिएक्शन हमने किए अब तक? ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन पे। इस बार वाला आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा। आइए जरा, थोड़ा अलग है ये। काम करते हैं, मैंने अब तक आप सभी को नहीं करवाया, इसलिए अब अभी इसको आप सब ट्राई करोगे। तो हमारे पास जो यहाँ पे दो अलग अलग केमिकल हैं, जिनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हमारे पास है FeCl3। क्या नाम है? FeCl3। इसका नाम है फेरिक क्लोराइड। क्या बोलेंगे? सामने लिखा होगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारे पास जो केमिकल है उसका नेम। सेकेंड केमिकल रिएक्शन पे हम आते हैं, फेरिक क्लोराइड, FeCl3, फेरिक क्लोराइड। और एक और केमिकल है हमारे पास, अमोनियम थायोसाइनेट। क्या नाम है? NH4SCN। इसको बोलेंगे अमोनियम थायोसाइनेट। अमोनियम थायोसाइनेट, समझना, साइनाइड एक जहर होता है। साइनाइड, कहीं पर आपको अगर कोई कहता है ना CN, साइनाइड, इसी को बोलते हैं क्या? साइनाइड। CN एक ग्रुप होता है जो किसी के साथ अगर जुड़ता है तो साइनाइड बनाता है। एक जहर जो बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हो खतरनाक है, उसका नाम है हाइड्रोजन सायोनाइड, HCN। अगर इस साइनाइड के साथ अगर हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो बहुत ही स्ट्रांग पॉइजन बनता है। अमोनियम साइनाइड को जब फेरिक क्लोराइड के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, ये मैं आपको करके दिखाऊंगा, फिर बताऊंगा, क्योंकि पहले ही बता दूंगा तो लीक हो जाएगा मेरा केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं पहले इन दोनों को कुछ अमाउंट में मिला लेता हूँ। साफ से धुला नहीं है लेकिन फिर भी ठीक। हमें इसके लिए सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, इसके अंदर हम पहले वाटर मिला के इसका हम सोल्यूशन रेडी कर लेते हैं। ठीक है, हमने इसका सोल्यूशन कर लिया रेडी, डन। अब इसको हम एक काम करते हैं, पैक करते हैं, इसका काम खत्म, इसको करते हैं साइड में। एक और केमिकल हम रेडी करेंगे, वो सोल्यूशन होगा फेरिक क्लोराइड का, क्लोराइड FeCl3। इसके अंदर फेरस है, वैसे दिखेगा, अभी मैं ऊपर कर दूंगा।
और वाटर। अब करना क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको देखने के लिए तुम सभी एक्साइटेड हो गए, रिएक्शन इसीलिए मैंने पहले यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, आप करके देख लेंगे फिर लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, कभी आपको चोट लगी होगी तो ब्लड निकलता है, आपकी बॉडी में ब्लड है ना? पक्का आपकी बॉडी में ब्लड है? उसका कलर क्या होता है? ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग वही क्रिएट करने वाले हैं। यस, ब्लड हम क्रिएट करने वाले हैं। कैसे? जैसे इनका हैंड है ना, ये दोनों जब अपना हाथ आपस में मिलाएंगे तो इनके हाथ आपस में मिलने की वजह से ब्लड क्रिएट होगा। अब अगर हम चाहें तो इसको कई लेवल पे दिखा सकते हैं, जादू के लेवल पे दिखा सकते हैं, लेकिन ये जादू नहीं, केमिस्ट्री है, साइंस है। तो एक काम करते हैं, अपना हाथ आप आगे लाओ, दोनों 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 अपने हाथ पे, जैसे हम लेके ऐसे नहीं कर लेते, ऐसे ऐसे कर लोगे, ठीक है, करो। डन। इनके हाथ पे मैंने क्या लगाया, कोई बताएगा? NH4SCN, अमोनियम थायोसाइनेट। अब इनके हाथ पे हम देंगे फेरिक क्लोराइड, वैसे आप भी कर लीजिएगा। लगा ली? डन। ठीक है, आप इधर आ जाओ, मैं फ्रेम से हट जाता हूँ। अब आपस में जैसे हाथ मिलाओगे ना तो आपके हाथ में ब्लड लग जाएगा, लेकिन डरना नहीं, वो ब्लड नहीं है। अरे मिलाओ, कोई दिक्कत नहीं। वो वाली भी ठीक, अभी वैसे ही रखे रहिए। अब बाहर दिखाइए सबको, क्या है वो? ब्लड जैसा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो ब्लड नहीं है, वो इस केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है। अभी जो इनके हाथ में लगा है वो बताता हूँ वो केमिकल कौन सा है। वो केमिकल है FeSCN3, ये लगा है इनके हाथ में। क्लियर? इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है? रेड। इसीलिए इन दोनों बच्चियों का हाथ कैसा हो गया? रेड। पहले हम ये देखो, आप अभी फाइनली एक एक्सपेरिमेंट करते करते अपना ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो देखो क्लियर हो गया। ऊपर देखो वाटर है और नीचे PbI2 बैठ गया है, यानी बैठ गया मतलब प्रिसिपिटेट ही तो है। डन। तो हमारा ये वाला भी एक्सपेरिमेंट जो है वो डन है। अभी एक और मैजिक जो बहुत अजीब है, हाँ, थोड़ा सा एक्सप्लोजन होगा इसमें। एक्सप्लोजन जानते हो आप सभी? इस बार हम नेक्स्ट ऐसे केमिकल को रेडी करने वाले हैं जिस केमिकल के कांटेक्ट में कुछ भी आएगा तो एक्सप्लोड कर जाएगा। एनीथिंग, कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल अगर इस केमिकल के कांटेक्ट में आएगा जो अभी मैं बनाने जा रहा हूँ तो एक्सप्लोड कर जाएगा। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए हम दो केमिकल यूज करने वाले हैं। फर्स्ट, पोटेशियम परमैंगनेट। क्या यूज करेंगे? पोटेशियम परमैंगनेट। और उसके साथ इसे मैंने बहुत संभल के साइड में रखा हुआ था, ये बहुत रिस्की है। इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है H2SO4, जानते हो ना? हमारे पास जो है ये कंसनट्रेटेड है। कंसनट्रेटेड मतलब बहुत गाढ़ा और बहुत खतरनाक होता है ये। ठीक है, तो अभी मैं खुद बहुत संभल के करने वाला। मुझे एक कागज़ दे दीजिए जिससे मैं इसको साफ़ कर दूं, क्योंकि थोड़ा सा भी इसमें कुछ रहेगा ना तो बनाते समय ये एक्सप्लोड कर जाएगा। यस, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट को एक साथ बनाते हैं, एक बहुत ही अनस्टेबल मैग्नीज हेप्टॉक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीज हेप्टॉक्साइड। मैं इसका फार्मूला आपको लिख देता हूँ। फार्मूला होगा Mn2O7। क्या होगा? मैग्नीज हेप्टॉक्साइड। बहुत अनस्टेबल है ये, इतना अनस्टेबल कि इसके कांटेक्ट में कोई ऑर्गेनिक आएगा वो तुरंत एक्सप्लोड कर जाएगा। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए थोड़ा सा नहीं मैं हूँ यहाँ पे अभी, जब तक हूँ तब तक डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग थोड़ा दूर रहो। डरो नहीं, अभी नहीं डरो। अभी एक्सप्लोड नहीं होना, एक्सप्लोड नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना, नहीं होगा। ठीक है, एक काम करते हैं। अब मेरा जो बनाना था हमने बना दिया। मैग्नीज हेप्टॉक्साइड हमारे पास बन गया, क्योंकि हमने इन दोनों को मिलाया, वो बन गए, रेडी हो गया यहाँ पे। अब इसके कांटेक्ट में कुछ भी आएगा एक्सप्लोड कर जाएगा। कुछ भी का मतलब कोई एक ऑर्गेनिक चीज़ होना चाहिए। ऑर्गेनिक मतलब इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। तो ठीक है, इसके लिए हम हेयर यूज़ करें क्या? ठीक है, आपने निकाला, लाइए। आपका ये हेयर आज विज्ञान की दुनिया में अमर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अभी आप जाओ, क्योंकि आप पास में रहोगे तो इसके अंदर से जो निकलेगा, ये बाल को फोल्ड कैसे करते हैं, थोड़ा आप लोग दूर रहो। डरो नहीं, हम हैं खुद इतने पास हैं। ऐसा होगा तो मैं यहाँ पे, अच्छा रुको,
मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक। 3 2 अरे बगल में गिर गया। कर लो भाई, रिएक्शन करो करो। नहीं, कार्बन प्रेजेंट होता है। रेडी? डरो नहीं, ठीक है। जैसे हेयर के साथ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हेयर बहुत कम अमाउंट में था और वो उसके बगल में चला गया। रेडी? नहीं, वंस मोर नहीं बाबू, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। सर लेकिन बचा के बहुत ध्यान से। ये वाला आप करेंगे क्या सर? नहीं, आप बच्चों ठीक, रेडी? यस सर। इसको करते हैं साइड में और काफी एक्साइटेड हो देखने के लिए, ठीक है। 3 2 ठीक है, ठीक है। कार्बन कार्बन कार्बन